अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नो कास्ट ज्वेलरी मेकिंग का आइडिया शेयर करूंगी। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ये दो इयरिंग्स बाली स्टाइल में बनाए हैं और इनको बनाने में कोई ख़र्चा नहीं आया। जंप रिंग और इयरिंग हुक जो हैं वो मेरे पास पड़े हुए थे और ये मोती जो कपड़ों के ऊपर हम टसल्स वगैरह लगाते हैं और वो जो टूट जाते हैं उनको मैं संभाल के रख लेती हूँ। ये मोती मैंने उससे निकाले हैं। तो ये गोल्डन इयरिंग मैंने इससे तैयार किए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने एक तार ले लेनी है। अगर आपके पास ज्वेलरी मेकिंग तार ना हो तो आप किसी भी बिजली की पुरानी जो तारें इस्तेमाल होती हैं वायरिंग में, उसमें से एक तार निकाल सकते हैं और उसके अंदर आप इस तरह से इन मोतियों को पिरोना शुरू करें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके अंदर सबसे पहले बड़े वाले मोती पिरो दिए हैं। ये ग्लास बीड पहले पिरोए, इसके बाद छोटे वाले मोती भी मैं इसके अंदर पिरो दूँगी। जितने भी मेरे पास अवेलेबल थे मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली। अभी जितने हमने बड़े मोती पिरोए हैं उतनी ही लेंथ में हमने छोटे मोती इसके अंदर इंसर्ट करने हैं तार के अंदर। ये देखिए इस तरह से। अभी हम इस तरह से फ़ोल्ड करके देखेंगे, अगर छोटे मोती हमसे ज़्यादा इंसर्ट हो गए हैं तार में तो उसको थोड़े से हम निकाल लेंगे। इसके बाद आपने इस तार को इस तरह से पकड़ना है, ये देखिए, और यहाँ ऊपर से आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा घुमा के तार को अपने यहाँ से बंद कर लेना है, मरोड़ के। ये देखिए, एक दो दफ़ा मज़ीद आप इसको इसी जोड़ के ऊपर से ऊपर नीचे करके पक्का कर लीजिए। मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से हमने मोती पिरोए। मोती पिरोने के बाद आपने ऊपर से तार के दोनों सिरों को पकड़ना है और इस तरह से आपने इसको मरोड़ के बंद कर लेना है। अभी आपने इस पूरी वायर को जिसके ऊपर हमने मोती पिरोए हैं उसको 2-3 दफ़ा आपने घुमा के मरोड़ के आपने इसको, ये देखिए, इस तरीके से कर लेना है कि दोनों जो मोती की लड़ियाँ हमारे पास, या मोती की जो दोनों वायर के ऊपर हमारे पास मोती पिरोए हुए हैं, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएं। अभी ये देखिए, दूसरे कोने से हम इस तार के किनारों को निकाल लेंगे और ऊपर नीचे इस तरह से घुमा के इसको पक्का कर लेंगे ताकि यहाँ पे हम जंप रिंग और इयरिंग हुक अटैच कर सकें। फालतू तार को आप यहाँ से कटाई करके इसके सिरों को अंदर मोतियों की तरफ कर दीजिए ताकि ये आपको चुभे नहीं। तो ये देखिए, ये बहुत ही स्टाइलिश और ख़ूबसूरत सा इयरिंग रेडी हो चुका है। अभी ये इयरिंग हुक है, इसको भी आप किसी पुराने इयरिंग से जिनको आप पहन पहन के थक चुके हैं उनसे रिमूव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, खूबसूरत सा इयरिंग रेडी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये कॉस्ट फ्री आइडिया कैसा लगा। ये पहने हुए भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।